2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है कि सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। हालांकि अभी समय है, लेकिन उसके बावजूद मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। इधर अयोध्या की राजनीति के बदलते घटनाक्रम में गोसाईगंज विधानसभा सीट जो है, वहां से वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं अभय सिंह को राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के चलते काफ़ी दिनों के बाद, हालांकि रिश्ते तो समाजवादी पार्टी से तल्ख हो ही गए थे, 1 वर्ष बाद पार्टी से 3 विधायकों के साथ निष्कासित कर दिया गया। इससे अब प्रश्न उठता है कि समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा। इसके पहले जब अभय सिंह 2022 में चुनाव जीते थे तो उस समय पीडीए का कोई फार्मूला भी नहीं चला था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी चल रही थी, उस आंधी में भी समाजवादी पार्टी गोसाईगंज में मजबूत रही और अभय सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि बहुत बड़े अंतर से नहीं, लेकिन 12,000 के अंतर से उन्होंने कद्वार नेता खब्बू तिवारी को परास्त कर दिया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक तो पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी ने दे दिया, दोनों जो मजबूत प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के अभय सिंह, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि चुनाव कौन लड़ेगा। चूँकि अभय सिंह तो लड़ना नहीं, वो निकाले जा चुके हैं और उनकी भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियाँ चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट ट्राई कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उनके फ़ोटो बार बार आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कौन लड़ेगा। विश्वस्त सूत्रों द्वारा ये आम चर्चा है कि गोसाईगंज विधानसभा चूँकि पीडीए की विधानसभा है, वहाँ पर आनंद सेन यादव काफ़ी दिनों से राजनीति के नेपथ्य में चले गया परिवार, वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि बीकापुर से लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, रुदौली का चुनाव लड़े, हार जाते हैं। कभी कद्वार नेता हुआ करते थे मित्र सेन यादव समाजवादी पार्टी के, अब समय ख़त्म हो जाता है, वक्त बदल गया, वक्त का पहिया जैसे घूमा। ये परिवार दिन प्रतिदिन राजनीति में अपने ढलान पर है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए आनंद सेन यादव को गोसाईगंज से टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है, ऐसा लोगों का अनुमान है। ऐसा विश्वस्त सूत्रों द्वारा ये पता चल रहा है। अगर वहाँ का जातीय गणित देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आनंद सेन यादव अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। आपको मित्रों बता दें कि कुल 3,74,887 यानी कि 3,04,00,000 3,75,000 लगभग मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,01,751 है, 2 लाख मोटी मोटा मान लीजिए। महिलाओं की संख्या 1,73,119 1,74,000 मान लीजिए। और अगर जातिवार संख्या देखी जाए तो दलित वहाँ पर 75,000 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मणों की आबादी 65,000 है। फिर बर्मा कुर्मी बिरादरी 40,000, फिर निषाद भी 40,000, वैश्य 30,000, ठाकुर 25,000, यादव 25,000, उसके बाद मुस्लिम 25,000, चौहान 10,000 और अन्य को अगर मिला दिया जाए 40,000, जो कि सारी बिरादरियों की एक खिचड़ी बिरादरी वहाँ पर है। लेकिन अगर जातिवार देखा जाए, जैसा कि पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जाति एक उत्तर प्रदेश की सच्चाई बन गई है। जाति के सामने सारे मुद्दे विकास के हों, रोजगार के हों, शिक्षा के हों, सब तेल लेने चले गए। अब चलती है जाति। अगर जातीय गणित बैठाने में कोई पार्टी सफल होती है तो वो चुनाव जीत जाएगी। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत समीकरण है, यादव और मुस्लिम, यादव केवल 25,000 है, मुस्लिम केवल 25,000 है, कुल मिला के 50,000 एमवाई समीकरण के वहाँ पर वोटर हैं। लेकिन इधर जो फार्मूला बदला है अखिलेश यादव ने, उनको लगता है कि पूरा पीडीए उनका साथ देगा। ऐसी परिस्थिति में 70% 2,55,000 के लगभग पीडीए का ही वोट है, बशर्ते समाजवादी पार्टी को मिल जाए तब जानिए। क्योंकि अगड़ी जातियों में जिस तरह से जो एक भावना लोग ब्राह्मण के प्रति रखते हैं, क्षत्रिय के प्रति रखते हैं, वही भावना पिछड़ी जातियों में अब यादव के प्रति आ गई है।
यादव को अन्य पिछड़ी जातियां डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। अब ऐसे में पीडीए के इन सारे वोट को 2,55,000 का जो है उसको सहेजने में आनंद सेन यादव कितने सफल होते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि आनंद सेन यादव वहाँ से सफल होंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे फंस रहा है फंस ये रहा है कि अगर अभय सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, अभय सिंह को अगर गोसाईगंज से टिकट नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी जो खब्बू तिवारी वहाँ के पूरक रहे हैं अभय सिंह को, उनको टिकट कैसे दिया जाएगा? चूँकि जब पीडीए लड़ाएगी समाजवादी पार्टी तो पीडीए कुलगोत्र का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी भी उतारेगी। वो वर्मा को उतार सकती है जो 40,000 की संख्या में है, निषाद को उतार सकती है जो 40,000 की संख्या में है। अगर पिछड़े पीडीए कुलगोत्र का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी भी अगर दे देगी तब आनंद सेन यादव के पास केवल एमवाई समीकरण जो उनका लोहा समीकरण है, जो समाजवादी पार्टी का समीकरण है, वही शेष बचता है। इसके अलावा कुछ बचता नहीं। लेकिन अभी 2027 का चुनाव बहुत दूर है, 1.5 वर्ष लगभग है। उसके पहले बहुत से समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। आगे देखिए क्या होता है, देखते जाइए अयोध्या दर्पण। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद।